जब फूलों पर बहार आती है, खेतों में सरसों का फूल सोने की तरह चमकने लगता है। जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं। आमों के पेड़ों पर बौर आ जाता है और जब हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं, उस दिन बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। और बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता है। इसी दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की मशहूर हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर इस त्योहार को मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन दरगाह को पीले गेंदे के फूलों से सजाया जाता है। क्या आपको मालूम है, दरगाह पर आने वाले सभी श्रद्धालु पीले रंग के वस्त्र पहनकर आते हैं और सर पर पीले रंग का पटका पगड़ी बांधते हैं। यहाँ बसंत पंचमी बीते करीब 800 सालों से मनाई जा रही है। दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के चीफ बताते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी इस दिन सूफी वसंतोत्सव के रूप में मनाया गया। इस दिन कव्वाली भी होती हैं और हजरत निजामुद्दीन औलिया की शान में भव्य कव्वाली पेश की जाती हैं। कहा जाता है कि बसंत पंचमी का त्योहार केवल हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर ही नहीं मनाया जाता, बल्कि बीते कुछ सालों से कुछ और दरगाहों पर भी इसे मनाया जाना लगा है। दरअसल कहा जाता है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने भांजे के इंतकाल से काफी दुखी थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने भांजे से बेहद प्यार करते थे। भांजे के इंतकाल कर जाने के बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया उदास हो गए थे और इतना सदमा लगा कि उन्होंने लोगों से मिलना जुलना तक बंद कर दिया था। वह अपने खानकाह से बाहर भी नहीं निकलते थे। अमीर खुसरो को जब ये बात पता लगी तो निजामुद्दीन औलिया उदास हैं, बहुत गम हुआ और एक दिन अमीर खुसरो कालका मंदिर की तरफ से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ पुरुष और महिलाएं बच्चे पीले फूल और पीला लिबास पहनकर जा रहे थे। खुसरो ने उन सभी से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। मौजूद लोगों ने खुसरो से कहा कि हम अपने भगवान को खुश करने जा रहे हैं। फूल और पीले लिबास से भगवान खुश हो जाते हैं। ये बात सुनकर खुसरो ने सोचा कि इन्हीं की तरह मैं भी पीला लिबास पहनकर अपने पीर के सामने जाऊंगा तो शायद वह भी खुश हो सकते हैं। इसके बाद खुसरो ने पीला लिबास पहना और हजरत निजामुद्दीन औलिया के सामने आ पहुंचे। पीले लिबास में खुसरो को देखकर हजरत निजामुद्दीन औलिया खुश हो गए और उनके चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई। इसी याद को ताज़ा करने के लिए ये रस्म अब तक निभाई जा रही है। दरगाह में देखरेख करने वाले लोगों ने बताया, दुनिया में भाईचारा कायम रहे, हर मजहब के लोग इंसानियत को पहले देखें, बस इसी सोच से ये त्योहार मनाया जाता है। करीब 800 साल से रस्म मनाई जा रही है। बसंत पंचमी वाले दिन हर मजहब के लोग यहाँ पहुँचते हैं और चेहरे पर मुस्कान के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। बसंत पंचमी वाले दिन दरगाह पर सभी लोग पीली चादर या पीले फूल भी चढ़ाते हैं और उस दिन अमीर खुसरो की तरफ से पढ़ी गई कव्वाली गाई जाती है। गंगा यमुना तहजीब को बढ़ावा देने के लिए ये अनूठी परंपरा 800 सालों से अधिक वर्षों से चली आ रही है। जब ये दरगाह हिंदू धर्म के विशेष उत्सव को आत्मसात करता है। विशेष बात कि इस उत्सव में शामिल होने के लिए हर धर्म के लोग दिल्ली तथा दिल्ली के बाहर से भी आते हैं। विदेशी पर्यटक भी इस अवसर को देखने तथा महसूस करने के विशेष तौर पर आते हैं। हजरत निजामुद्दीन का अपने भांजे ख्वाजा तकीउद्दीन नूह से गहरा लगाव था। बीमारी के कारण उनका जब विशाल हो गया तो हजरत औलिया दुखी रहने लगे थे। उन्हें इस हाल में देखकर उनके अनुयायी हजरत अमीर खुसरो परेशान थे। एक दिन खुसरो ने महिलाओं के समूह को पीले वस्त्र पहनकर और सरसों के फूल लेकर गाते जाते देखा। खुसरो के पूछने पर उन महिलाओं ने बताया कि वे अपने भगवान को खुश करने के लिए ये वस्त्र पहनकर फूल चढ़ाने मंदिर जा रही हैं। ऐसे में खुसरो ने भी तुरंत पीले कपड़े पहनकर और सरसों का फूल लेकर सकल बन फूल रही सरसों गाते हुए हजरत निजामुद्दीन के पास पहुंच गए। उन्हें ऐसा देखकर हजरत निजामुद्दीन औलिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कहा जाता है कि तब से वसंत पंचमी का पर्व दरगाह पर मनाया जा रहा है। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों, वलियों से मोहब्बत है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि वलियों के बारे में और लोगों को भी पता लग जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं वलियों की मोहब्बत हमारे सीनों में बसाए और हमें पंज वक्ता नमाजी बनाए और हमें खाना काबा का हाजी बनाए। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें। दोस्तों, यदि आप भी अगर हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जाना चाहते हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें, कहीं आपसे ये गलती ना हो जाए। हाँ दोस्तों, यदि आप वहाँ जाएं तो भीड़ भाड़ में अपने मोबाइल का खास ध्यान रखें
और अपने पर्स का भी खास ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी जगहों पर, भीड़ वाली जगहों पर कुछ ऐसे होते हैं जेब कतरे जो इसी मौकों का तलाश करते हैं, भीड़ भाड़ के इलाकों में मोबाइल पास करने की सोचते हैं और आपके पर्स का भी ध्यान रखें। इन बातों को जरूर ध्यान रखें।